कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हुआ कि वो सिस्टम जो किसी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन है या हम सिग्नल भी बोल सकते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन या सिग्नल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेट करे। ठीक, तो जैसे सिग्नल है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सिग्नल जो है वो वॉइस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, हम और आप जैसे बात कर रहे हो वॉइस के फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, म्यूजिक और वॉइस तो जैसे दोनों साउंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट म्यूजिक का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो नॉर्मल जो हम बात करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए म्यूजिक को अलग कैटेगरी में लिखा है मैंने। फिर और क्या हो गया, जैसे फोटोग्राफ्स हो गई, है ना, फोटोग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं बेसिकली, और मूविंग फोटोग्राफ्स हो गई। तो मूविंग फोटोग्राफ्स क्या हो गई, वीडियो हो गया। ठीक, तो जैसे टेलीविजन में हम वीडियो को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से ट्रांसमिट करते हैं और दूसरी जगह रिसीव करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हुआ, इस तरह के सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैरी कर रहा है। तो ऐसे करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो इसमें ये जो येलो डॉटेड लाइन में जितने एलिमेंट्स हैं इंक्लूड किए हुए, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटर क्या कर रहा है, बेसिकली इंफॉर्मेशन सोर्स से जो भी सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। तो जैसे हम यदि वॉइस का एग्जांपल लें, ठीक है, तो वॉइस के एग्जांपल में सपोज कोई, है ना, रेडियो चैनल है, तो रेडियो चैनल में कोई टॉक शो चल रहा है ना, या कोई कमेंट्री चल रही, तो उसमें सपोज ये सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, ऑडियो सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है बेसिकली। तो ये इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में गया, और कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली 3 एलिमेंट हो गए। तो पहला एलिमेंट तो क्या हुआ, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का फंक्शन क्या हुआ कि ये जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, डेटा आ रहा है, उसको इस तरह से मॉडिफाई करता है ट्रांसमीटर ताकि ट्रांसमिशन के लायक हो सके। क्योंकि जो सिग्नल आ रहा होता है ना, वो ट्रांसमिशन के लायक नहीं होता है, और वो क्या क्या मॉडिफिकेशन करता है ट्रांसमीटर, उसको अपन देखेंगे डिटेल में। ठीक, 2 एलिमेंट्स हैं मॉडिफाई करने वाले, एक तो ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मॉड्यूलेटर है। तो अपन अलग अलग देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है और मॉड्यूलेटर क्या करता है। नेट सम ये है कि सिग्नल को ट्रांसमिशन के लायक बनाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन एंटीना से उसने ट्रांसमिट कर दिया, है ना, सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। तो अब सिग्नल जब ट्रांसमिट हो गया तो जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम को क्या बोलते हैं, उस मीडियम को चैनल बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया जैसे यदि हम केबल यूज कर रहे हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, ठीक है, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यदि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो चैनल क्या हो गया, स्पेस जो है वो चैनल हो गया। ठीक, तो अलग अलग किस तरह के चैनल्स होते हैं, है ना, उसमें हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को यूज करने का क्या कारण होता है, उस सबको अलग से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम का, रिसीवर। ठीक, तो अब जो चीज ट्रांसमीटर ने की उसको रिसीवर, है ना, रिवर्स में करता है। क्योंकि इस चैनल से जो सिग्नल जो है रिसीवर को मिलता है वो ऐसे फॉर्म में नहीं होता है कि हम उसको कंज्यूम कर सकें, है ना, हम कंज्यूमर हैं तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में नहीं होता है। तो जो जो मॉडिफिकेशंस ट्रांसमीटर ने किए होते हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे, उसको रिवर्स करता है ना, रिसीवर। तो आप देखेंगे जैसे ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटर वर्ड हमने यूज किया है, तो यहाँ पे रिसीवर में डीमॉड्यूलेटर होता है ना, वो सेम प्रोसेस को रिवर्स में कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एक ट्रांसड्यूसर होता है, और
जो मॉडिफिकेशन ये वाला ट्रांसड्यूसर करता है ट्रांसमीटर के टाइम पे, है ना, उसका रिवर्स मॉडिफिकेशन रिसीविंग के टाइम पे होता है, ठीक है। और ताकि हमारे पास में वही सिग्नल आ जाए बाहर जो हमने इनपुट किया था। तो हमको क्या सिग्नल चाहिए बेसिकली, ये हमने जैसे साउंड सिग्नल किया था, ठीक है, तो ये सिग्नल जो है वो हमको मिल जाए यहाँ पे। और यदि वो रेडियो सिग्नल है तो रेडियो पे हम वो प्रोग्राम जो है वो सुन सकें जो यहाँ पे ट्रांसमिट किया गया, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अलग-अलग ब्लॉक्स जो बना रखे हैं, है ना, उसमें क्या फंक्शन परफॉर्म होता है ना, उसको देखते हैं अलग-अलग। तो अब देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर जो है वो सिग्नल पे क्या मॉडिफिकेशन करता है। तो ट्रांसड्यूसर जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, भाई हमारे को जो सिग्नल मिल रहा है जैसे वॉइस है, तो वॉइस जो है नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, बेसिकली प्रेशर वेरिएशन है, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहा है ना। ये बेसिक फंक्शन है ट्रांसड्यूसर का, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस फॉर्म में हुआ है ना, कि किसी भी सर्किट एलिमेंट में करंट या पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन, ठीक है। तो इस फंक्शन को यदि हम ग्राफिकली देखें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। जैसे सपोज ये हमारा इनपुट सिग्नल है ट्रांसड्यूसर को, ठीक है, और ये क्या है, ये एक साउंड वेव है ना। कोई इंसान यहाँ से, है ना, कुछ बोल रहा है माइक पे या जैसे भी, तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही। अच्छा, साउंड वेव्स जब अपन ने स्टडी किया था तो बेसिकली अपन ने देखा था कि साउंड वेव जो है उसमें प्रेशर वेरी करता है, एयर का प्रेशर वेरी करता है, उसी से साउंड वेव्स बनती, ठीक है। तो ये एक तरह से ग्राफ को हमने प्रेशर वेरिएशन के रूप में इस ग्राफ को डिपिक्ट किया है। ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ना, उसको डिपिक्ट किया है। ये सिग्नल जो है वो ट्रांसड्यूसर में जाता है और ट्रांसड्यूसर जो है इस सिग्नल को करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस या करंट के वेरिएशन के रूप में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल जो हुआ वो साउंड हुआ और आउटपुट सिग्नल क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। ये सर्किट में कोई भी सर्किट एलिमेंट होगा, है ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या उसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसके वेरिएशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और इसका शेप आप देखें, है ना, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में उसको मॉडिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब जो है वो हम इस पे फर्दर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। साउंड वेव पे सीधा एडिशनल मॉडिफिकेशन करना मुश्किल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे एडिशनल मॉडिफिकेशन अब हम कर सकते हैं। तो अब ये इनपुट जो है वो कहाँ जाएगा, तो ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है वो अब जाएगा मॉड्यूलेटर में, है ना। और मॉड्यूलेटर भी ट्रांसमीटर का पार्ट ही है, ट्रांसड्यूसर भी ट्रांसमीटर का पार्ट था, मॉड्यूलेटर भी ट्रांसमीटर का पार्ट है। तो अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो प्रोड्यूस किया ट्रांसड्यूसर ने, है ना, उसमें फर्दर और क्या मॉडिफिकेशन होते हैं मॉड्यूलेटर में। तो अब देखते हैं मॉड्यूलेशन में क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये जो लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल आया, जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है ना, उसको हम लो फ्रीक्वेंसी, क्यों हम लो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे सपोज साउंड का सिग्नल है, तो साउंड सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 20 किलोहर्ट्ज, ठीक। तो ट्रांसड्यूसर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है ना, जो कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 20 किलोहर्ट्ज होगी, क्योंकि साउंड सिग्नल को वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, इस लो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल को हम सुपर इम्पोज कर देंगे एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ, और इस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम क्या बोलते हैं, इसको कैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर इम्पोज करने के बाद में ये सिग्नल किस टाइप का दिखेगा, है ना, उसको देखते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी थोड़ी देर में देखेंगे अपन,
पहले देखते हैं कि सुपर इम्पोज करने से इम्पैक्ट क्या पड़ता है सिग्नल पे। ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर का आउटपुट था, अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, है ना। एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो कि करंट या पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन है। तो मॉड्यूलेशन में इस सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो जो नेट रिजल्ट जो बनता है सिग्नल का वो इस टाइप का हो गया। तो देख लें, जो मेन सिग्नल है, तो जो मेन वेव है वो हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, पर इसका जो एनवेलप है ना, वो एनवेलप में जो डेटा जो है हमारा वो इस एनवेलप में है। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है उसमें नहीं है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव का जो एनवेलप है, क्योंकि आप देखें एनवेलप का जो शेप है वो एग्जैक्टली जो हमारा सिग्नल था उस शेप के बराबर है, उस शेप के जैसा है। तो रिसीविंग एंड पे यदि इस एनवेलप को हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास में सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन में ये चेंज होता है, ट्रांसड्यूसर के आउटपुट पे ये चेंज होता है। तो मॉड्यूलेटर में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का ये मॉडिफिकेशन हो गया। तो अब ये देखते हैं कि इस मॉडिफिकेशन को करने की जरूरत कहां पड़ी, हम इस वाले सिग्नल को ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते थे। तो सपोज हमारे पास में 20 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है। ठीक है, अभी तक हमने उसको मॉड्यूलेट नहीं किया है और हम कह रहे हैं इस 20 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को ही हम जो है वो सैटेलाइट तक भेजना चाहते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका अर्थ का सरफेस है और ये आपका सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये तो हमको मालूम है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 20 किलो हर्ट्ज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, साउंड वेव की भी ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी ऐसी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस सिग्नल को कन्वर्ट करके, और भाई आर्ग्यूमेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई इसको क्यों नहीं हम भेज देते हैं सैटेलाइट पे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये करने में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और क्यों हमको एक हायर फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर इसको सुपर इम्पोज करना पड़ता है। तो नीड फॉर मॉड्यूलेशन की जरूरत कहां पड़ी। पहला तो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम ट्रांसमिट करते हैं, है ना, तो एक एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और जो एंटीना का जो साइज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कैलकुलेट किया गया है कि एंटीना का साइज जो है हमको कम से कम जो वेवलेंथ है ना, λ/4 एंटीना जो है वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यदि हमारे पास में 10 किलो हर्ट्ज का एक साउंड वेव सिग्नल है, ठीक है, 10 किलो हर्ट्ज जो है साउंड वेव में आता है, उसकी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई और उसको यदि हम ट्रांसमिट करना चाहेंगे तो 10 किलो हर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल वेवलेंथ कितनी हुई, लैम्डा जो है वो करीब 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो हमको जो एंटीना चाहिए होगा वो 7.5 किलोमीटर लंबा चाहिए होगा। तो इतना लंबा एंटीना ऑब्वियसली, है ना, फिजिकली फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जितनी बड़ी वेवलेंथ, जितनी छोटी वेवलेंथ रहेगी उसको ट्रांसमिट करना उतना ही इजी रहता है। तो एक तो ये कारण है जिसके कारण हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं सिग्नल को। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी एंटीना से कोई भी सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है तो उसका पावर जो है वो वेरी करता है 1/λ² के अनुसार। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पावर उस सिग्नल में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम चाहते हैं कि जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करें वो जितना ज़्यादा पावरफुल हो, है ना, उतना ज़्यादा अच्छा। वो इसलिए क्योंकि आप सोचें कि जैसे सपोज ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और हम सपोज सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ से हमने ट्रांसमिट किया और ट्रांसमिट करके उसके बाद में इस सैटेलाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट करा करके हम उसको रिसीव करा रहे हैं किसी एक दूसरी जगह जो हजारों किलोमीटर दूर है, और ये सैटेलाइट जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रिसीव करा रहा है। भाई जैसे टीवी चैनल्स हैं, तो टीवी चैनल्स तो जो है वो पूरे कंट्री में एक तरह से रिसीव हो रहे हैं, तो वो सिग्नल जो है वो यहाँ से पूरे
इस पूरे रीजन में जो है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सिग्नल जो है वो इतना पावरफुल हो कि कम से कम जो हमारा जो रिसीविंग डिवाइस है उसको रिसीव करे तो डिटेक्ट कर सके। ठीक है, कि सिग्नल पहुंच भी जाए और इतना फीबल हो मतलब इतना कमजोर हो कि उसका डिटेक्शन भी नहीं हो सके, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब जैसे आप बिल्कुल सिंपल यदि एग्जांपल लें, तो आप कमरे में बैठ करके यदि कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ी देर में वही साउंड सुनाई क्यों देना बंद हो जाता है? भाई अभी भी जैसे आपने कुछ बोला और वो दीवार से टकरा करके जो है साउंड तो थोड़ी देर तक रहता ही है ना? उसी साउंड को आप 10 बार क्यों नहीं सुनते हैं? है ना? 10 बार इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वो साउंड का पावर जो है वो इतना रिड्यूस हो जाता है इमीडिएटली कि आपका ईयर ड्रम जो है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, और अच्छी बात है, नहीं तो वही साउंड 10 बार तक सुनाई देगा तो बड़ा मुश्किल भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जो पावर जो है वो डिटेरियोरेट कर जाता है। आपका ईयर ड्रम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। वेव है पर वो इतनी पावरफुल नहीं है कि ईयर ड्रम को वेरी कर सके। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है ना? हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल इतना पावरफुल हो कि इतने लंबे डिस्टेंसेस पे भी हम उसको भेजते हैं तो इतना पावर रिटेन कर सके कि वो डिटेक्ट हो सके और उसके बाद में हम उसको रिसीव कर सकें। ठीक है, और हायर पावर के लिए हमको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब कम से कम वेवलेंथ। तो इसीलिए हम उसको हायर फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव पे सिग्नल को हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण है। एक और कारण देखते हैं, तो ये तीसरा कारण हुआ है ना, जिसके लिए हमको मॉड्यूलेशन चाहिए होता है। क्या? टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। क्या मतलब निकला कि सपोज ये पहली दो प्रॉब्लम्स जो हैं ये होती ही नहीं। सपोज हम छोटे एंटीना से भी है ना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते होते, और सपोज हम लो फ्रीक्वेंसी को भी है ना हाई पावर पे हम ट्रांसमिट कर पाते। सपोज बेसिकली मतलब पहली दो प्रॉब्लम्स नहीं भी होती, तब भी इस तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की जरूरत पड़ती। तो क्या मतलब निकला, जैसे आप इमेजिन करें किसी भी टाउन में है ना, जैसे इंडिया में किसी भी सिटी में कम से कम 20 से 30 रेडियो स्टेशन होते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री चल रही होगी, कहीं पे म्यूजिक चल रहा होगा, कहीं पे कोई प्रोग्राम चल रहा होगा। ठीक है, और सब में सिग्नल क्या है? सभी केस में सिग्नल क्या है? वॉइस है। ठीक है, यदि सारे के सारे रेडियो स्टेशन बिना मॉड्यूलेशन के है ना, बिना अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी के यदि ट्रांसमिट करें तो आपके रेडियो में आपको क्या सुनाई देगा? आपको तो सारी वॉइसेस एक साथ सुनाई दे जाएंगी। ठीक है, म्यूजिक और टॉक शो और कमेंट्री सबका मिक्सचर एक साथ सुनाई देगा, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जैसे जो रेडियो स्टेशन होते हैं उसमें आप है ना, आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं हमारा जो है 98.1 FM है ना, या समथिंग कुछ जो भी है ना, 101 पॉइंट व्हाटएवर FM है ना। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये होता है कि हर एक रेडियो स्टेशन को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी अलॉटेड होती है। ये 98.1 है, ये क्या है बेसिकली? इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है 98.1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 101 तो 101 मेगाहर्ट्ज। तो इससे क्या होता है, आपके पास में जो भी रेडियो है ना, या जो भी रिसीविंग इक्विपमेंट है, उसमें अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हवा में क्या हो गया, ये एक कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई है ना, इस पे अलग सिग्नल आ रहा है, और ये दूसरी कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई, इस पे अलग सिग्नल आ रहा है। ये पहला वाला 98.1 है, दूसरा वाला 101 है। ठीक है, और आप जब रेडियो को जब ट्यून करते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे, तब आपको इस फ्रीक्वेंसी पे जो भी सिग्नल है इसके ऊपर जो सुपर इम्पोज किया हुआ वो सिग्नल आपको सुनाई देगा। तो आपको म्यूजिक सुनना है तो आपको जो भी म्यूजिक चैनल है आपका है ना, आप उसमें म्यूजिक सुनेंगे। आपको कमेंट्री सुननी है तो आई मीन जिस भी चैनल पे कमेंट्री आ रही होगी तो वो सुनेंगे। ठीक है, तो इस मॉड्यूलेशन के थ्रू हम ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इन कारणों से जो
सिग्नल को ट्रांसमिट करने के पहले उनको मॉड्यूलेट करना जरूरी पड़ता है ना, एक हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे सिग्नल को सुपर इम्पोज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन देखेंगे, एक तो मॉड्यूलेशन के भी है ना अलग अलग टाइप होते हैं। आपके जेई के सिलेबस में है ना 2 तरह के मॉड्यूलेशन दे रखे हैं, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन देखेंगे और फिर जो है मैथमेटिकली भी देखेंगे कि मॉड्यूलेशन में एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।